करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत में संधि प्रकरण की। इसकी दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत में संधि प्रकरण की। तो सबसे पहले बात आती है संधि की। तो संधि में सबसे पहले ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि किन शब्दों के मेल से बना। ठीक, संधि में उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, यही पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, सम, धन, ध, धन की, सम धन धा धन की। ठीक, तो सम क्या है? सम क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। ध क्या है? धातु है। और की क्या है? प्रत्यय है। ठीक, और अगर इसको और साधारण में देखेंगे संधि को, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सम धन धी संधि। ठीक, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, जो भी रहेगा आपके एग्जाम में दोनों सही रहेगा। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए संधि में उपसर्ग क्या है, तो सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। तो अब ये सोच रहे होंगे आप कि ये की का कहां चला गया आखिर में, और ये अ कहां चला गया। तो दोस्तों, लसक को तद्धिते से का की इति संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो गया। संस्कृत में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। अब दोस्तों, संधि आखिर में कहते किसे हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, संधि जब दो वर्णों के मेल से विकृति उत्पन्न हो तो वह क्या है? संधि है। जब दो वर्णों के मेल से विकृति उत्पन्न हो तो वह क्या है दोस्तों? संधि है। कहा गया है वर्णानाम, क्या कहा गया? वर्णानाम परस्परम, परस्परम, वर्णानाम परस्परम विकृतमत। क्या है? विकृतमत। क्या है? विकृतिमत। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानाम संधि। क्या है? संधानम संधि। संधानम संधि। वर्णानाम परस्परम विकृतमत संधानम संधि, अर्थात वर्णों के परस्पर संधि से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जुड़ने से जो विकार उत्पन्न हो, वही क्या है? संधि। ठीक है दोस्तों, तो संधि की पास संधि का हमने आपको बता दिया कि संधि में उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। सम धन ध धन की, ये भी सही है। सम धन धी, ये भी सही है। और वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानाम संधि, अर्थात वर्णों के मेल से जो विकृति उत्पन्न होती है वही संधि, अदरवाइज वो है क्या? संयोग है। क्या है? संयोग है। अब बात आती है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो संधि होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के संधि हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपसे पूछा जा सकता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर संधि को हम और क्या कहते हैं। तो स्वरों को हम अच कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अच संधि। क्या कहेंगे? अच संधि भी हम इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ये है व्यंजन संधि। तो व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हैवरट के ह से, हैवरट के ह से और कहां तक दोस्तों? लास्ट में क्या है? हल के ला तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हल संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल संधि। क्योंकि हम व्यंजन को किस में गिनते हैं? हल में गिनते हैं, तो ये हो जाएगा हल संधि। यहां से आपके क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन तैयार हुए कि स्वर संधि को और क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। दोस्तों,
अब हमने आपको ये बता दिया कि संधि 3 प्रकार के हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, स्वर संधि को, व्यंजन संधि को, फिर विसर्ग संधि को। तो हम पहले अब बात करते हैं दोस्तों कि स्वर संधि को। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि दोस्तों 8 प्रकार के हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर संधि में होता क्या है, स्वर प्लस स्वर मिलते हैं। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर मिलते हैं, तभी बराबर क्या बनता है, स्वर संधि बनता है। क्या बनता है? स्वर संधि बनता है। जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि बनता है। ठीक, अब स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के 8 प्रकार हैं। ठीक, स्वर संधि कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो दोस्तों सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। ठीक, दूसरा है दोस्तों, अब इसका सूत्र भी दोस्तों रटते चलिए इसी वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट है सूत्र। सूत्र भी बहुत पूछा जाता है कि किस संधि का सूत्र क्या है। तो दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अब इसको ये ना कह लीजिएगा कि दोस्तों कि अकह सवर्णे दीर्घ सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। जी नहीं, तुलस्यान प्रयत्न करके, ठीक है, सूत्र है उसका। ठीक, तो ये तो हो गया दीर्घ संधि का सूत्र। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि, अकह सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि का हो गया। गुण संधि का सूत्र है दोस्तों आद गुणा। क्या है? आद गुणा। गुण संधि का सूत्र क्या है दोस्तों? आद गुणा। तीसरी संधि आती है वृद्धि संधि। तीसरी संधि कौन सी आती है? तीसरी संधि आती है वृद्धि संधि। ठीक, तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। क्या है? वृद्धि रेच। अब दोस्तों यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, और यहां वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। तो ये तो हो गया 3। अब हम बात करते हैं चौथे की। 3 संधि हो गई। चौथी संधि देखिए दोस्तों कि चौथी कौन सी संधि है। चौथी संधि की हम बात करते हैं यण संधि। क्या है? यण संधि। तो यण संधि का सूत्र है दोस्तों इको यणच। इको यणच। क्या सूत्र है? यण संधि का सूत्र है इको यणच। पांचवा है अयादि संधि। पांचवा क्या है? अयादि संधि है पांचवा। एचो अय या वाया। ठीक, क्या है? देखिए एचो क्या है? एचो अय वायाव। इसको दोस्तों कहने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या कहा गया है? एचो, ये दोस्तों प्लुत आ है, अयवायाव। ठीक, छठवां है पूर्व रूप संधि। क्या है छठवां? छठवां है पूर्व रूप संधि। छठवां है पूर्व रूप संधि। तो इसका सूत्र है एंग पदांतादति। क्या है? एंग पदांतादति। क्या है? एंग पदांतादति। ये किसका सूत्र है? पूर्व रूप संधि का सूत्र है। अब दो अभी और बचते हैं, क्योंकि यहां 6 हो गए। तो हमने कहा कि स्वर संधि के 8 प्रकार हैं। तो एक है पूर्व रूप संधि, तो हो गया। अब है पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। उसको भी देखिए। अब बात करते हैं हम
7वें संधि की पररूप संधि। पररूप संधि, पररूप संधि की बात करते हैं तो पररूप का है एनि पररूपम। क्या है? एनि पररूपम। सूत्र इसका है, पररूप संधि का सूत्र है एनि पररूपम। क्या है? एनि पररूपम। ठीक। और 8वां है प्रकृति भाव संधि। क्या है? प्रकृति भाव संधि। क्या है? प्रकृति भाव संधि। और प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या है? प्लुत प्रगृहाम। प्लुत प्रगृहाम। प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम। प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम। प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम। ठीक। तो ये तो था पररूप संधि का हो गया सूत्र एनि पररूपम, और प्रकृति भाव संधि का प्लुत प्रगृहाम अचि नित्यम हो गया। ये तो हमने आपको स्वर संधि के 8 प्रकार के बारे में बता दिया। अब हम 8 संधि के बारे में, 8 स्वर संधि के बारे में 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों स्वर संधि में। पहले स्वर संधि की, पहला स्वर संधि है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अक क्या है? प्रत्याहार है। सवर्ण का मतलब होता है जिसका उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न समान हो। जिनका उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न समान हो वही क्या है? सवर्णी है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? अक एक क्या है? प्रत्याहार। अक क्या है? अक क्या है? प्रत्याहार है। अक है प्रत्याहार। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं मूल स्वर अ, ई, उ, री और री। अ, ई, उ, री और री। अयुड़ ऋरिक है। ठीक। अब अयुड़ ऋरिक, ठीक है, री और री सवर्णी है। अ, ई, उ के उच्चारण स्थान समान है। ठीक है। ये भी क्या है? सवर्णी है। आ का उच्चारण स्थान समान है, ई का उच्चारण स्थान समान है, उ का उच्चारण स्थान समान है। तो उच्चारण स्थान समान होंगे। ठीक है। जैसे तो वही क्या है? दीर्घ होगा। मान लीजिए अ धन अ। ठीक। बड़ा अ और बड़ा आ जब मिलेंगे, अ और बड़ा आ जब मिलेंगे आ या बड़ा आ से, तो यह बनाएंगे बड़ा आ। ठीक। ई या ई जब बड़ी ई या छोटी ई से मिलेंगे तो बनाएंगे ये बड़ी ई। और उ या उ जब बड़ा उ से, उ और बड़ा उ से मिलेंगे तो यह बनाएंगे बड़ा उ। क्या बनाएंगे? बड़ा उ बनाएंगे। इसके बाद री धन री जब जुड़ेगा, ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा? बड़ा री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा री हो जाएगा। और री अगर जुड़ेगा तो भी री हो जाएगा, क्योंकि वह क्या है? सवर्णी है। री और री को हम किस में रखते हैं? सवर्णी में रखते हैं। ठीक है। तो आ अगर आएगा तो बड़ा आ हो जाएगा। फिर ई अगर आपस में जुड़ेंगे तो भी बड़ी ई हो जाएंगे। उ जुड़ेंगे तो भी बड़ा उ होगा। और री जुड़ेगा तब भी बड़ा री हो गया। री जुड़ेगा तब भी बड़ा री ही होगा। तो दोस्तों
ये तो है किस तरीके से आपको जोड़ना है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देखिए। अब इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कुछ आपके लिए। अगर हम दीर्घ संधि को सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे अ, ई, उ, री और री के बाद कोई समान स्वर आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। अगर अ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आता है तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे धर्म, धन, धर्म, धन, अर्थी। हमने आपसे कहा जैसे धर्म, धन, अर्थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, धर्म में अ है और यहां पे अ है, दोनों अ मिलके बड़ा आ बनाएंगे, दोनों अ मिलेंगे तो यह बड़ा आ बनाएंगे, ये अ और ये आ, तो ये क्या हो जाएगा? धर्मार्थी। क्या हो जाएगा? धर्मार्थी हो जाएगा। फिर हमने मान लीजिए कहा धर्म, धन, आत्मा। धर्म, धन, हमने कहा धर्म, धन, आत्मा। अब धर्म में आ है और यहां बड़ा आ है, ये छोटा आ और बड़ा आ मिलकर दोनों बड़ा आ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। फिर हमने कहा विद्याभ्यास। विद्या, विद्या, धन, अभ्यास। एक बताइए, विद्या में क्या है? बड़ा आ और इसमें क्या है? छोटा आ, तो क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास। क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास। क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास। ठीक, क्योंकि बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्याभ्यास हो जाएगा। फिर हमने आपको कहा महाधन। आ से मान लीजिए कहा गया तो महा में बड़ा आ है और आशय में भी बड़ा आ है तो क्या हो जाएगा? महाशय। क्या हो जाएगा? महाशय हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखिए। अब अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल मान लीजिए आपसे कहा कवि, धन, इंद्र। क्या कहा? कवि, धन, इंद्र। अभी बात बताइए, यहां भी ई, यहां भी ई। ठीक, ये दोनों मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? कवींद्र। क्या हो जाएगा? कवींद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कवींद्र हो जाएगा। मान लीजिए हमने कहा पितृधन ऋणम। क्या हमने कहा? पितृधन ऋणम। हमने आपसे कहा पितृधन ऋणम। हमने आपसे कहा पितृधन ऋणम। यहां भी री और यहां भी री, दोनों मिलकर बड़ी री का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? पितृणम। क्या हो जाएगा? पितृणम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पितृणम। मान लीजिए हमने कहा होत्र धन ऋकार, तो क्या हो जाएगा? होत्रिकार। क्या हो जाएगा? यहां भी री है और यहां भी री था दोस्तों, तो पितृधन ऋणम। ठीक है, यहां है मान लीजिए कहा गया होत्र धन ऋकार, कहा गया होत्र धन ऋकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा होत्रिकार। क्या हो जाएगा? होत्रिकार हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए फिर हमने कहा आपसे भानु, धन, उदया। हमने आपसे कहा भानु, धन, उदया। ये देखिए छोटा वाला उ है और यहां भी छोटा वाला उ है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बड़ा उ का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? भानुदया। क्या हो जाएगा? भानुदया। ठीक, तो ये तो था दोस्तों दीर्घ संधि। ये क्या था? दीर्घ संधि। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। अब आता है दूसरा गुण संधि। क्या है? गुण संधि।
और गुण संधि का सूत्र है, गुण संधि का दोस्तों सूत्र है आद गुणा। क्या है? आद गुणा। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। क्या सूत्र है? गुण संधि का सूत्र है दोस्तों आद गुणा। याद रखिएगा कि गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा। कहा जाता है जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद अन्य असमान स्वर आए तो, अन्य असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। जब अ या आ के बाद अन्य असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर ए, अर और अल हो जाता है। ए, अर और अल हो जाता है। क्या कहा गया? गुण संधि में कहा गया जब अ या आ के बाद अन्य असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर ए, ओ, अर और अल हो जाता है। देखिए कैसे, अगर आ धन ई आए तो, अ धन ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ धन ई आया तो ए हो जाएगा, या बड़ा आ धन बड़ा ई अगर आया तो भी क्या हो जाएगा? बड़ा आ धन बड़ी ई, या फिर छोटा आ धन बड़ी ई, या फिर बड़ा छोटा आ धन छोटी ई अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर अ या आ, अगर अ या आ उ या उ से मिलेंगे, उ या उ से मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ये दोस्तों अंतिम वर्ड है जो मिलता है संधि में, अंतिम वर्ड मिलते हैं। ठीक है, आ या आ, ई या ई से मिलेगा तो ए बन जाएगा। अ या आ, उ या उ से मिलेंगे तो ओ बन जाएगा। ठीक, अधन री, अ या आधन री, अधन री अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। और अगर अधन री मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? अधन अधन ई बराबर ए, अधन उ बराबर ओ, अधन री बराबर अल और अधन री बराबर अल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अब हम गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र, र में आ है और यहां ई है, अ और ई मिलके ए का निर्माण करेंगे तो क्या बनेगा? यह सुरेंद्र। क्या बनेगा? सुरेंद्र बनेगा। फिर मान लीजिए हमने कहा चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय, द्र में आ है, आधन उ है, आधन उ मिलके ओ बनाएंगे तो क्या हो गया? चंद्रोदय, चंद्रोदय। क्या है? चंद्रोदय। फिर मान लीजिए हमने कहा देवधन ऋषि, क्या हमने कहा? देवधन ऋषि हमने कह दिया, मान लीजिए। ठीक है, तो देवधन ऋषि अगर हमने कह दिया तो एक बात बताइए, देव में आ है प्लस री है और मिलके क्या बनाएगा? अर बनाएगा। तो मिलकर अगर अर बना दिया, अर अगर बना दिया, ठीक है, तो यह क्या है? यह व्यंजन वाला रा है। ठीक है, यह क्या है? व्यंजन वाला रा है, स्वर रहित रा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह देवर्षि। क्या हो जाएगा? देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवर्षि हो जाएगा। आ किसमें जुड़ गया? आ किसमें जुड़ गया? वा में जाके जुड़ गया। किसमें जुड़ गया? वा में जाके जुड़ गया। फिर मान लीजिए हमने कहा तव धन नृकार,
तव धन लृकार। ठीक, अब देखिए तव धन लृकार अगर कहा गया है दोस्तों तो वा में क्या है, आ है, वा में क्या है, आ है, और यह क्या है, री है, तो यह दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अल बनाएंगे। क्या है, अल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तवलकार। क्या हो जाएगा, तवलकार। क्या हो जाएगा ये, तवलकार। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम अगले संधि की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जड़ संधि की। किसकी बात करते हैं, जड़ संधि की बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं जड़ संधि की, जिसका सूत्र क्या है, सूत्र है इको यड़च। क्या है, इको यड़च। इको यड़च की अगर हम तोड़ते हैं तो क्या है, इक, इक यड़ और अच, इक यड़ और अच, इक भी प्रत्याहार, यड़ भी प्रत्याहार और अच भी प्रत्याहार। ठीक, तो कहा गया यदि दीर्घ या ह्रस्व इक प्रत्याहार के बाद, इक में कौन कौन से वर्ड आएंगे, ई, उ, री और री। यदि ई, उ, री और री के बाद कोई अन्य असमान स्वर आए तो, अन्य असमान स्वर आए तो क्रमशः ई, या में, उ, वा में, री, रा में और री, ला में बदल जाएगा। किसमें, ई, या में, उ, वा में, री, रा में और री, ला में बदल जाता है। यही क्या है, जड़ संधि है। यही क्या है, जड़ संधि है, और यही आपके हिंदी में भी है। ठीक, तो अब जड़ संधि के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम जड़ प्रत्याहार जड़ संधि का। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा गया यदि धन अप। क्या कहा गया, यदि धन अप, तो यदि में ई है, धन आ है, तो यह क्या बनेगा, या बनाएगा। क्या बनाएगा, या बनाएगा। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यद्यपि। क्या आ जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। द और या दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, यद्यपि बन जाएगा। मान लीजिए हमने कहा प्रति धन एक। क्या कहा हमने, प्रति धन एक। अब यहां दोस्तों देखो ई है, यहां ए है, यहां ई है और यहां ए है, तो एक बात बताओ, ई और ए मिलके क्या बनाएंगे, या। ठीक, या बनाएंगे। तो यहां से जब ई निकला तो ये क्या बनेगा, प्रत बचेगा। क्या है, प्रत बचेगा। ठीक है, यहां या हो गया और यह एक की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। ठीक, फिर मान लीजिए हमने कहा मधुधन अर। क्या है, मान लीजिए हमने कहा मध धन अर। ठीक, धा में उ है। क्या है, उ है, धन आ है, उ और आ मिलकर निर्माण करेंगे किसका, वा का। किसका निर्माण करेंगे, वा का निर्माण करेंगे दोस्तों। तब एक बात बताइए, लगेगा क्या, म और ध से अगर उ गायब हो गया, ध से अगर उ हट गया तो क्या हो जाएगा, मद। व और री क्या हो जाएगा, मध्वरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्वरी हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए हमने आपसे कहा पितृधन आज्ञा। क्या हो गया, अगला हमने आपसे कहा पितृ धन आज्ञा। हमने आपसे कह दिया पितृ धन आज्ञा। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ क्या है, री है, यहाँ क्या है, री है, और यहाँ क्या है, आ है। री है और आ है, दोनों मिलके क्या,
र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? र का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां बन जाएगा पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। ये तो दोस्तों हो गया जड़ संधि का कुछ एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं अगले संधि की। अब अगले संधि की हम बात करते हैं दोस्तों। चौथा संधि है आपका वृद्धि संधि। चौथी संधि आपकी है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि। क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र है दोस्तों वृद्धिरेचि। ये याद रखिएगा कि वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धिरेचि है। अब दोस्तों की वृद्धि संधि का सूत्र अगर वृद्धिरेचि है तो आखिर में वृद्धि होगी कैसे? तो इसके लिए सिंपल भाषा में कहा गया, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए ऐ ओ ऐ आए तो उनके योग में ऐ और औ हो जाता है। उनके योग में ऐ और औ हो जाता है। देखिए कैसे कह रहा है, अ या आ के बाद में ए ऐ ओ औ आए तो अ या आ के बाद में मान लीजिए ए आया तो भी क्या हो जाएगा? ये ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और अगर आ के बाद में ऐ आया तब भी यह क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। ठीक। फिर अ के बाद में अगर ओ आया तब भी यह अ हो जाएगा, और अगर अ के बाद में औ आया तब भी यह औ हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक। अगर अ और ओ आए तब भी औ हो जाएंगे। ठीक। अगर अ और ओ आएंगे तब भी औ हो जाएंगे, और अ और औ आएंगे तब भी औ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो है वृद्धि संधि, मतलब अ और ए अगर जुड़ेंगे तो ए होंगे, अ और ए जुड़ेंगे तब भी ए होंगे, अ और ओ जुड़ेंगे, अ और ओ जुड़ेंगे तब भी ओ होंगे। बड़ा अ और ओ जुड़ेंगे, मान लीजिए बड़ा अ और ओ को हम जोड़ते हैं तब भी क्या बनेंगे? ये ओ बनेंगे। और बड़ा अ और ए को हम जोड़ते हैं तब भी क्या? ऐ बनेगा। हर हाल में बनेगा क्या? ऐ और औ। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया? वृद्धि संधि यही है। वृद्धि संधि यही है कि अ आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो क्रमशः ऐ और औ का योग हो जाता है। ऐ और औ का योग हो जाता है। तो अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। वृद्धि संधि के अब हम चर्चा करते हैं इसके कुछ उदाहरण की। वृद्धि संधि के उदाहरण की, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक धन एक। क्या हुआ? एक धन एक हमने अगर मान लीजिए कहा तो एक बात बताइए, यहां है आ और यहां है ए। हमने कहा आ और ए मिलके ए का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक का हो जाएगा। फिर मान लीजिए हमने आपसे कहा उष्ण धन ओदनम। ठीक। उष्ण धन ओदनम। हमने आपसे मान लीजिए कहा उष्ण धन ओदनम। तो बात बताइए, अधन ओ है तो औ का निर्माण होगा। यहां आ है और यहां ओ है तो यह निर्माण करेंगे किसका? औ का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? उष्णोदनम। क्या हो जाएगा? उष्णोदनम। क्या हो गया दोस्तों? उष्णोदनम हो गया। क्या हो गया? उष्णोदनम हो गया। मान लीजिए हमने कहा न धन एवं, न धन एवं हमने मान लीजिए आपसे कहा। तो एक बात बताइए, न में आ है
और यहाँ ए है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये नैवम। क्या हो जाएगा, नैवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नैवम हो जाएगा। फिर मान लीजिए हमने कहा जल धन घोष, क्या हमने कह दिया, जल धन घोष। ठीक, अब एक बात बताइए, अ है और ओ है, तो अ का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, जलौसा। क्या हो जाएगा, जलौसा। आप ये देख रहे होंगे कि एक का अंतिम और दूसरे का पहला वर्ड मिलके क्या बना रहे हैं, संधि बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल रहा वृद्धि संधि का, कुछ एग्जाम्पल रहा दोस्तों वृद्धि संधि का। कल हम इसके आगे की संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि जो है आगे है अयादि संधि आपका बचा हुआ है, पूर्व रूप संधि बचा हुआ है, पर रूप संधि बचा हुआ है। ठीक है, प्रकृति भाव संधि बचा हुआ है। तो कल हम स्वर संधि में और आगे 4 संधियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।